नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी से बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग, टेंस, ग्रामर सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा और इस स्टोरी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि मैं जो है इंग्लिश के वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं और वह भी धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टोरी का टाइटल है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेटिंग मीन्स होता है मनाना, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। अब स्वतंत्रता दिवस मनाना यहाँ पर टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। टुमारो इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। रितेश इज मेकिंग नेशनल फ्लैग। हिज यंगर सिस्टर सुभी इंटर्स द रूम। टुमारो मिस होता है कल। टुमारो मिस होता है कल यानी आने वाला कल। स्टरडे मिस होता है बीता हुआ कल और टुमारो मिस होता है आने वाला कल। इज मिस है द इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस ऑफ आवर कंट्री। टुमारो मिस कल, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश का। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग ए नेशनल फ्लैग। रितेश एक लड़के का नाम है। इज मेकिंग यानी बना रहा है। इज के साथ यहाँ पर देखिएगा मेक में आईएनजी लगा है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है यानी रितेश इज मेकिंग, रितेश बना रहा है ए नेशनल फ्लैग यानी एक राष्ट्रीय ध्वज। यानी रितेश जो है एक राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय तिरंगा झंडा बना रहा है। फ्लैग मिस होता है ध्वज यानी तिरंगा जिसे कहते हैं। हिज यंगर सिस्टर सुभी इंटर्स द रूम। हिज यंगर सिस्टर यानी उसकी छोटी बहन। हिज यंगर सिस्टर उसकी छोटी बहन सुभी इंटर्स यानी प्रवेश करती है द रूम यानी कमरे में। उसकी छोटी बहन सुभी कमरे में प्रवेश करती है। उसके बाद सुभी जो है रितेश से पूछ रही है ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग। ब्रदर यानी भाई, व्हाट मिस क्या, आर यू डूइंग बिजी। बिजी मिस होता है बेस्ट, डूइंग यानी करने में यानी तुम क्या करने में बिजी हो। वह सुभी जो है रितेश से पूछ रही है कि तुम क्या करने में बिजी हो। जो है तिरंगा बना रहा है यानी झंडा बना रहा था, तो वह पूछ रही है कि तुम क्या करने में बिजी हो। तो रितेश कह रहा है टुमारो इज 15 अगस्त ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे यानी टुमारो यानी कल। इज मिस है 15 अगस्त यानी 15 अगस्त। कल 15 अगस्त है। आवर इंडिपेंडेंस डे यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस। कल 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। एंड और आई एम मेकिंग ए नेशनल फ्लैग। आई एम मेकिंग, आई मिस मैं, आई एम मेकिंग यानी बना रहा हूँ ए नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वज। मैं एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ। कल हमारा जो है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है और मैं जो है एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा आई एम के साथ यहाँ में मेक में आईएनजी लगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे यहाँ पे लिखा गया इज के साथ आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे भी लिखा गया आई एम के साथ आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। उसके बाद सुभी कह रही है शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। सुभी कह रही है शुड मिस होता है चाहिए। आई हेल्प यानी मुझे हेल्प करनी चाहिए यानी मुझे मदद करनी चाहिए। यू मिस तुम्हारी, इन मेकिंग इट यानी इसे बनाने में, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए इसे बनाने में। उसके बाद रितेश कह रहा है ओ यस, अरे हाँ, ओ यस, अरे हाँ, व्हाई नॉट यानी क्यों नहीं, व्हाई नॉट क्यों नहीं, प्लीज कम यानी कृपया आओ। वह जो है रितेश कह रहा है सुभी से कि अरे क्यों नहीं, आओ, प्लीज कम यानी आओ। वी विल मेक इट टुगेदर। वी विल मेक यानी हम बनाएंगे। वी विल मेक हम बनाएंगे। इट मीन्स इसे, टुगेदर यानी एक साथ, हम इसे एक साथ मिलकर बनाएंगे यानी हम दोनों जो है इस तिरंगे को मिलकर बनाएंगे। डू यू नो सुभी, डू यू नो यानी क्या तुम जानती हो सुभी। वह जो सुभी से पूछ रहा है, रितेश पूछ रहा है कि सुभी क्या तुम जानती हो। व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। व्हाट डू द 3 कलर, व्हाट मीन्स क्या, 3 कलर यानी 3 कलर यानी 3 रंग, इन द फ्लैग यानी तिरंगे में, यानी तिरंगे में जो है 3 रंग होते हैं।
स्टैंड फॉर यानी प्रतीक बनते हैं, यानी तिरंगे में जो है 3 रंग जो होते हैं वह किस चीज का प्रतीक बनते हैं, यानी किस चीज को जो है वह दर्शाते हैं, यानी किस चीज का जो है प्रतीक बनते हैं जो तिरंगे में 3 रंग होते हैं। तो सुबी कह रही है आई डोंट नो ब्रदर कैन यू टेल मी। सुबी कह रही है आई डोंट नो ब्रदर यानी मैं नहीं जानती भाई, आई डोंट नो ब्रदर मैं नहीं जानती भाई, कैन यू टेल मी क्या तुम मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी होता है बताना, मी मिस मुझे, क्या तुम मुझे बता सकते हो। वह जो है सुबी कह रही है रितेश से कि क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो रितेश अब देखिएगा बताएगा कि जो है ये तिरंगे में जो 3 रंग होते हैं वह किस चीज को दर्शाते हैं, यानी क्या प्रतीक बताते हैं, वह जो है रितेश बताएगा। तो आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, रितेश कह रहा है सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस। सैफ्रॉन मीन्स होता है केसरिया रंग, यानी जो सबसे ऊपर रंग होता है केसरिया रंग, स्टैंड फॉर यानी प्रतीक बनता है, स्टैंड फॉर यानी प्रतीक बनता है यानी दर्शाता है, सेक्रीफाइस मीन्स होता है त्याग, यानी सैफ्रॉन यानी केसरिया रंग त्याग को दर्शाता है, यानी त्याग को दर्शाता है। व्हाइट फॉर पीस या व्हाइट यानी सफेद फॉर पीस यानी शांति का, व्हाइट यानी सफेद रंग शांति को दर्शाता है। एंड ग्रीन फॉर प्रोस्पेरिटी, ग्रीन मीन्स हरा फॉर प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि को, यानी जो है केसरिया रंग त्याग को दर्शाता है, व्हाइट यानी सफेद रंग शांति को दर्शाता है और हरा रंग जो है समृद्धि को दर्शाता है। वह जो है अपनी बहन को रितेश बता रहा है। अब सुबी कह रही है देयर इज ए ब्लू व्हील इन द व्हाइट स्ट्रिप। सुबी कह रही है देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसका अर्थ नहीं होगा, अगर कहीं बीच में या फिर कहीं एंड में आता है तो उसका अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर शुरू में दिया गया इसका अर्थ नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। इज ए ब्लू व्हील मिस होता है, ब्लू मिस होता है नीला, व्हील मिस होता है चक्र, यानी एक नीला चक्र होता है इन द व्हाइट स्ट्रिप यानी सफेद पट्टी में जो है एक नीला चक्र होता है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर यानी यह क्या दर्शाता है, स्टैंड फॉर मिस होता है दर्शाना, यानी यह क्या दर्शाता है। वह जो है कह रही है कि सफेद पट्टी में एक जो है नीला चक्र होता है, यह क्या दर्शाता है। तो उसके बाद रितेश कह रहा है इट इज अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ व्हाइट स्ट्रिप हैविंग 24 स्पोक्स। इट इज अशोक चक्र यानी यह अशोक चक्र है, यानी जो व्हाइट स्ट्रिप में जो है चक्र होता है वह अशोक चक्र है, अशोक चक्र है इन द सेंटर यानी केंद्र में, इन द सेंटर यानी केंद्र में ऑफ व्हाइट स्ट्रिप यानी सफेद पट्टी के बीच में यह जो है अशोक चक्र है। हैविंग मीन्स होता है, जिसमें होता है 24 स्पोक्स यानी 24 तीलियां, जिसमें 24 तीलियां होती है, यानी जो है सफेद पट्टी के बीच में जो होता है वह अशोक चक्र है और इसमें जो है 24 तीलियां होती हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द 24 प्रीशियस आवर ऑफ द डे। दिस प्रेजेंट यानी यह दर्शाता है, यानी यह बताता है हम लोगों को, यह बताता है। दिस रिप्रेजेंट्स यानी यह प्रदर्शित करता है 24 यानी 24, प्रेशियस मीन्स होता है कीमती, और यानी घंटा, यानी जो है यह 24 कीमती घंटों को दर्शाता है ऑफ द डे यानी दिन के, यानी यह दिन के 24 घंटों को दर्शाता है, यानी दिन के कीमती 24 घंटों को दर्शाता है। उसके बाद सुबी कह रही है व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो। व्हाट विल यू डू यानी क्या तुम करोगे, व्हाट विल यू डू यानी क्या तुम क्या करोगे विद द फ्लैग यानी इस झंडे के साथ, यानी इस तिरंगे के साथ, टुमारो यानी कल, यानी तुम जो है कल इस तिरंगे के साथ क्या करोगे। वह जो है सुबी पूछ रही है रितेश से कि तुम जो है कल इस तिरंगे के साथ क्या करोगे। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब रितेश कह रहा है रितेश वी आर गोइंग टू हैव ए परेड इन द स्कूल। वी आर गोइंग यानी हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग यानी हम जा रहे हैं, टू हैव यानी करने, ए परेड यानी एक परेड, इन द स्कूल यानी स्कूल में, हम स्कूल में एक परेड करने जा रहे हैं। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम। द नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज विल बी होस्टेड यानी फहराया जाएगा, यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम, और वी विल सिंग यानी हम गाएंगे, सिंग मीन्स होता है गाना, और हम गाएंगे नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान, और हम राष्ट्रीय गान गाएंगे। जो है
हमारे स्कूल में परेड होगा, उसके बाद जो है तिरंगा फहराया जाएगा और हम लोग राष्ट्रीय गान गाएंगे। नेशनल एंथम मिस होता है राष्ट्रीय गान, और हम राष्ट्रीय गान गाएंगे। उसका सुबी कह रही है व्हाट एल्स वी विल बी डन ऑन दिस डे। व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स और क्या, विल बी डन होगा, यानी व्हाट एल्स और क्या होगा, ऑन दिस डे यानी इस दिन, और इस दिन क्या होगा, यानी और इस दिन और क्या क्या होगा, वह जो सुभी पूछ रही है। तो रितेश कह रहा है ऑन दिस डे यानी इस दिन, ऑन दिस डे इस दिन, वी सल्यूट यानी हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं द हेरोइक डीड्स यानी वीरतापूर्ण कार्य को, ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स यानी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वीरतापूर्ण कार्य किए हैं उसको जो है हम लोग सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर फॉट फॉर मेनी ईयर्स टू मेक इंडिया ए फ्री कंट्री, यानी गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत सारे, और मेनी अदर्स यानी और भी बहुत सारे, फॉट मिस लड़े, फॉर मेनी ईयर्स यानी कई सालों तक, यानी जो इन्होंने कई सालों तक लड़े, टू मेक इंडिया फ्री यानी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो है कई सालों तक लड़े, यानी भारत को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए जो है इन्होंने कई सालों तक लड़ाई की, उसके बाद जो है भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन पाया है। सुबी कह रही है ब्रदर आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम। सुबी पूछ रही है ब्रदर यानी भाई, आर यू टेकिंग यानी क्या तुम ले रहे हो, पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ एनी प्रोग्राम यानी किसी कार्यक्रम में तुम हिस्सा ले रहे हो। सुबी पूछ रही है कि क्या तुम किसी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हो, यानी किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हो। प्रोग्राम मिस होता है कार्यक्रम, यानी किसी कार्यक्रम में तुम हिस्सा ले रहे हो। तो रितेश कह रहा है यस वी विल डिलीवर ए स्पीच, यस यानी हाँ, आई विल डिलीवर यानी मैं दूंगा, ए स्पीच यानी एक भाषण, मैं एक भाषण दूंगा। रितेश कह रहा है मैं एक भाषण दूंगा। उसके बाद सुबी कह रही है व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच, व्हाट आर यू गोइंग यानी क्या तुम कहने जा रहे हो, टू से यानी कहने, इन योर स्पीच यानी अपने स्पीच में, यानी अपने भाषण में तुम क्या कहने जा रहे हो, यानी तुम अपने भाषण में क्या कहोगे। तो रितेश कह रहा है आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, आई हैव नॉट ओनली यानी मैंने, आई हैव नॉट रिटन ओनली यानी मैंने केवल नहीं लिखा है, अबाउट द इम्पोर्टेंस, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में ही केवल मैंने नहीं लिखा, बल्कि बट आल्सो मिस होता है, बल्कि अबाउट आवर ड्यूटीज टूवर्ड आवर नेशन, अबाउट यानी बारे में, आवर ड्यूटीज यानी अपने कर्तव्यों के बारे में, टूवर्ड आवर नेशन यानी अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसके बारे में भी मैंने लिखा है। यानी रितेश कह रहा है कि मैंने केवल स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में ही नहीं लिखा बल्कि अपने कर्तव्यों के बारे में भी लिखा है कि हमारे जो है राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है इसके बारे में भी मैंने लिखा है। उसके बाद सुबी कह रही है व्हाट आर आवर ड्यूटीज टूवर्ड द नेशन, व्हाट आर यानी क्या है, आवर ड्यूटीज यानी हमारे कर्तव्य, टूवर्ड द नेशन यानी राष्ट्र के प्रति, यानी राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, वह जो सुबी पूछ रही है। उसके रितेश कह रहा है हाउ टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, रितेश कह रहा है टू डू यानी करना, टू डू यानी करना, गुड मीन्स अच्छा, फॉर द सोसाइटी यानी समाज के लिए, यानी समाज के लिए अच्छा करना ही हमारा कर्तव्य है, यानी समाज के लिए जो है अच्छा करना हमारा कर्तव्य है। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, उसके बाद सुबी कह रही है हाउ कैन वी डू दैट, हाउ कैन यानी हम कैसे कर सकते हैं, वी डू दैट यानी हम कैसे कर सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं यानी हम अपने जो है राष्ट्र के प्रति अच्छा कैसे कर सकते हैं, वह जो है सुबी पूछ रहे। तो रितेश कह रहा है रितेश बाई हेल्पिंग अदर्स मेंटेनिंग क्लीननेस प्लांटिंग ट्रीज रेस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन, बाई हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की मदद करके, मेंटेनिंग क्लीननेस यानी सफाई करके, यानी अच्छी तरीके से सफाई मेंटेन करके, प्लांटिंग ट्रीज यानी पेड़ पौधे लगाकर, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स यानी बड़ों की मदद करके, यानी बड़ों का जो है सम्मान करके, एंड सो ऑन यानी और भी इत्यादि, यानी बड़ों के जो है मदद करके, लोगों की मदद करके और जो है
सफाई पर ध्यान दे के पेड़ पौधे लगा के जो है हम अपने राष्ट्र को जो है कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। जो है रितेश उसको सुभी को बता रहा है। उसका सुभी कह रही है इट मीन्स यानी इसका मतलब एवरीवन यानी प्रत्येक सभी को मस्ट यानी चाहिए, डू वंस यानी करना चाहिए, ए बिट इम्प्रूव यानी थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, वंस सराउंडिंग यानी अपने चारों तरफ के जो है वातावरण को जो है शुद्ध करने के लिए कुछ कर्तव्य को करना चाहिए, यानी कुछ ड्यूटीज जो है कर्तव्यों को करना चाहिए, यानी प्रत्येक सभी को जो है कुछ न कुछ अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्यों को करना चाहिए। उसके बाद रितेश कह रहा है यस सुबी यानी हाँ सुबी, इफ वी ऑल डू ए लिटिल, इफ यानी यदि, वी ऑल यानी हम सब, डू मिस करते हैं, ए लिटिल यानी थोड़ा सा, यदि हम थोड़ा सा करते हैं, इट विल हेल्प आवर कंट्री, इट विल हेल्प यानी यह मदद होगी, आवर कंट्री यानी हमारे देश के लिए, तो यह हमारे देश के लिए एक मदद होगी। अगर हम थोड़ा सा भी करते हैं तो यह हमारे देश के लिए एक मदद होगी। उसके बाद सुबी कह रही है ब्रदर यानी भाई, टुमारो मिस कल, आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रेन, टुमारो यानी कल, आई विल गिव यानी मैं दूंगी, माई ओल्ड टॉयज यानी मेरे पुराने खिलौने, एंड क्लोथ्स और कपड़े, टू द पुअर चिल्ड्रेन यानी गरीब बच्चों को, कल मैं जो है गरीब बच्चों को अपने पुराने कपड़े और खिलौने जो है उनको दूंगी। सुबी जो है कह रही है कि मैं जो है कल पुराने कपड़े और खिलौने जो है गरीब बच्चों को दूंगी। उसके बाद रितेश कह रहा है वेरी गुड सुबी यानी बहुत अच्छी सुबी, यानी जो है वह गरीब बच्चों को पुराने कपड़े और खिलौने देकर जो है राष्ट्र की मदद करने जा रही है। तो जो है रितेश कह रहा है वेरी गुड सुबी यानी बहुत अच्छा सुबी। दिस इज आल्सो, दिस मीन्स यह इज मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, वन ऑफ द वे यानी वन ऑफ द वे यानी एक रास्ता है, टू सर्व आवर कंट्री यानी अपने देश की सेवा करने के लिए यह भी एक रास्ता है कि जो है गरीब बच्चों की जो है मदद करना यानी पुराने कपड़े खिलौने देना, यह भी जो है एक तरीके से जो है अपने देश की सेवा करना ही है कि जो है हम अपने गरीब बच्चों को जो है कपड़े खिलौने देते हैं, तो यह भी एक तरीके से अपने देश की सेवा है। तो ये थी इंडिपेंडेंस के बारे में स्टोरी। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।